गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का चैप्टर 16 करेंगे जिसका नाम है स्पीति में बारिश। बच्चों, आप सबको पता है मैंने आपको ये लेसन रीड करा दिया है क्लास में, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको वैसे तो ये लेसन समझ में आ चुका है, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? उत्तर है ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंगे भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा है। साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं और बर्फ़ गिरती है तो इससे ही पता चलता है कि यहाँ आवागमन के साधन कम होंगे, क्योंकि ऊंचे पर्वतों पर जाना आना कठिन होता है। तो अगर इसीलिए क्या है, यहाँ पर आना यह संसार से कटा हुआ है। कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है। इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। तो जो बसंत ऋतु है, जो अच्छा मौसम है, वो कम समय रहता है, तो जनजीवन सामान्य नहीं हो पाएगा। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। स्पीति के लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? थोड़ा बहुत तो हमें पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ गया है कि किन कठिनाइयों का सामना करते होंगे, फिर भी हम देखते हैं। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। लकड़ियों की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। देखो बेटा, लाइन रिपीट भी हो रही हैं 1-2 इसमें। यहाँ ना हरियाली है ना पेड़ हैं। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मक्का, सरसों की फसल होती है। ये फसलें बताई हैं किन किन की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है। ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ऊपर से बर्फ़ पड़ती है, तो ये तो नेचुरल है ही कि यहाँ पर आवागमन की कठिनाई बहुत ज़्यादा है। आवागमन की कठिनाई है कि यहाँ तक पहुँचना असंभव सा ही है। इसीलिए क्या है, यहाँ के बारे में तथ्य जो है, जो वैज्ञानिक है, जो जुटा नहीं पाए, और यहाँ इसमें क्या है, इस इतिहास का वर्णन कम मिलता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, और यहाँ पर आ जा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी यहाँ की कठिनाई है। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक माने श्रेणी का नाम और बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? स्पीति बरालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। स्पीति बरालाचा आपने लेसन में पढ़ा है ये, कि इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, ये नाम है आपके। बौद्धों में के माने मंत्र की बहुत महिमा है। दक्षिण में जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? माने श्रेणी। और बौद्धों के माने मंत्र की महिमा बहुत है। ओम मणि पद्य हूँ इनका बीज मंत्र है। ये जो ओम मणि पद्य हूँ है, ये इनका मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। मतलब इस मंत्र का इन पहाड़ियों में इतना जाप होता है कि इस श्रेणी को, जो ये श्रेणियां हैं 2 बटी हुई हैं 2 चोटियों में, तो इसे क्या है, यही नाम दे दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर है, ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक श्री कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है, मतलब उन्हें बोला है, उनसे विनती की है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियों आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर चोटियों के अहंकार को चूर कर दें। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई चोटियों को वे अपने क्रीड़ा कौतुक, नाच कूद, प्रेम के खेल आदि से आनंदमय बना दें।
तो वो मतलब वो क्या है, उनका आह्वान करना चाहते हैं, उन्हें आग्रह कर रही हैं कि यहाँ पर आएँ, कि इन चोटियों में कोई सुधार करें, यहाँ आवागमन का मार्ग खोलें। तो ये सब वो चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट के क्वेश्चन जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अभी आप इतना ही